गुड आफ्टरनून जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक नया टॉपिक घातांक एक्सपोनेंट स्टार्ट करने जा रहे हैं। आइए इसके कॉन्सेप्ट को समझें। जैसे कोई संख्या है 2, अगर हम 2 को खुद से 2 बार गुणा करें तो इसका उत्तर हमें पता है कितना आएगा, 4। लेकिन अगर इसे हमें घातांक के रूप में दिखाना है तो इसके लिए क्या होता है कि जो संख्या को आपस में गुणा कर रहे हैं उसको लिख लेते हैं और जो संख्या जितनी बार होती है उसके ऊपर घात दे देते हैं, पावर दे देते हैं। तो इसमें बच्चों 2 है तो इसके ऊपर पावर दे दिए 2 के घात 3 लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा, 2 को खुद से कितनी बार गुणा करना है, 3 बार। 1 2 3। जैसे बच्चों सवाल आ गया कि 64 को घातांक के रूप में दर्शाइए, तो आप इसको दर्शाएंगे कैसे? ये बारी बारी से कितने बार में जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। फिर 2 से काटिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12। फिर 2 से काटिए, 2 8 जा 16। फिर 2 से काटिए 4 बार में, फिर 2 से काटिए 2 बार में। तो 64 को हम कैसे लिख सकते हैं, कितनी बार 2 से गुणा हो रहा है बताइए? हैं 2 के घात 6। अब जैसे अगर कोई संख्या बच्चों दी गई है -1 है और इसके ऊपर घात दे दिया है 3, तो -1 गुणे -1 गुणे -1। आपको नियम पता होगा कि जब भी माइनस को माइनस के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है, प्लस। और माइनस को जब प्लस के साथ गुणा करते हैं तो क्या आता है, माइनस। हमने 1 को 1 के साथ गुणा किया तो क्या आया, 1 आया। ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए। गुणा का चिन्ह लगा दिया। इसके आगे फिर ये बचा, संख्या को संख्या के साथ फिर गुणा कीजिए 1, और चिन्ह को चिन्ह के साथ गुणा कीजिए। प्लस और माइनस का गुणा क्या होता है, माइनस। तो इसका माइनस उत्तर आया। तो वैसे ही बच्चों अगर -1 के घात 4 हो तो क्या होगा, -1 को खुद से 4 बार हम गुणा करेंगे। देखिए संख्याओं का गुणा तो इसमें तो एक ही आएगा, कंफर्म है। और इसमें माइनस को माइनस से किए तो क्या आया, प्लस आया। फिर माइनस को माइनस से किए तो क्या आया, प्लस आया। तो इसका उत्तर क्या आएगा, प्लस। तो हमने ये जाना कि अगर यहाँ पर आपकी विषम संख्या है तो उसका उत्तर हमेशा किस में आएगा, माइनस में। सम है तो उसका उत्तर क्या आएगा, प्लस आएगा। यदि a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या तथा m और n कोई धन पूर्णांक हो तो a के घात m गुणे a के घात n इज इक्वल टू a के घात m प्लस n। यदि a एक शून्येतर धनात्मक परिमेय संख्या तथा m और n कोई दो धनात्मक पूर्णांक हो जहाँ m बड़ा है n से, तो a के घात m भाग a के घात n इज इक्वल टू a के घात m माइनस n। यदि a कोई शून्येतर परिमेय संख्या है तो a के घात 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखिए जो आधार है वो एक जैसा है और पावर जो है, घात है, वो अलग अलग हैं। जब भी ऐसा सवाल आए बच्चों तो आपको आधार को लिख लेना है, जो पावर है इनको जोड़ देना है। 3 और 4 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 7। तो इसका उत्तर बच्चों ये है 2 के घात 7। ठीक है, वैसे ही बच्चों ये भाग के रूप में है। देखिए 2 के घात 7 और भागे 2 के घात 3। तो यहाँ पे भी देखिए आधार सेम है, पावर अलग अलग है। तो जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप क्या करेंगे, बेस को लिख लेंगे और इसके बाद 7 में से जो नीचे संख्या होगी उसको घटा देंगे। तो इसको घटा दीजिए, 2 के घात 4 इसका बच्चों उत्तर आएगा। तो ये सब नियम के तहत है, आपको नियम मैं बता चुका हूँ। अब इस वाले भी सवाल में देखिए वही चीज़ है, यहाँ भाग दे रहा है तो हमें ऊपर ले जाके संख्या को घटाना है। तो 3 में से हम 3 को घटा देंगे तो कितना आया, 4 के घात 0। तो हमेशा याद रखिएगा जब भी किसी भी संख्या के ऊपर, घात के ऊपर अगर 0 आ जाती है, संख्या पावर 0 आ जाता है तो उसका उत्तर हमेशा होता है 1। 64 भागे 64 है। ठीक है, तो अगर हम 64 को उसी संख्या से भाग देते हैं, 64 एकम 64, 64 एकम 64, 1/1 बराबर 1 आया कि नहीं आया? तो इस नियम के तहत भी देखिए आपका उत्तर हमेशा 1 आएगा। और देखिए इस वाले सवाल में कभी भी किसी संख्या के ऊपर घात दिया है, उसके ऊपर भी कोई घात दिया हुआ है, तो आप क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे और जो दोनों घात हैं आपस में आप क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 3 गुणे 2 कितना आएगा, 5 के घात 6। इस सवाल में 2 के घात अगर -3 दिया हुआ है तो इसको आप बच्चों, इसका जो माइनस है वो हटेगा 1 अगर 2 के घात 3 कर देंगे। अगर इसका व्युत्क्रम कर देते हैं और माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा। तो इस बच्चों इस सवाल को देखिए, 2 के घात 5 गुणे, इसको व्युत्क्रम कर देते हैं 16 के घात 2, माइनस चिन्ह हट गया यहाँ से। फिर इसको भी व्युत्क्रम कर देते हैं 1/2 के घात 3। अब 16 का हमने देखिए यहाँ निकाला हुआ है, 16 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 के घात 4
2 के घात 5 गुणे 2 के घात 4 के घात 2। अब भाग को हम गुणा में बदल दे रहे हैं तो बच्चों ये पलट जाएगा, ये हो जाएगा 2 के घात 3 बटे 1। बच्चों हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो बेस है वो सेम है, तो हम पावर को क्या करेंगे, दोनों के घात को जोड़ देंगे। 5 और 3 कितना होगा 8 गुणे, और ये देखिए 4 को 2 से गुणा कर दिए 2 के घात 8। अब देखिए दोनों फिर ये बेस सेम है तो 8 ऊपर जाके हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसको, तो 2 के घात 8 माइनस 8 कितना आ गया, 2 के घात 0। 2 के घात 0 कितना होगा 1। थैंक यू।